हेलो बच्चों, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन नंबर है, अ मोनोएटॉमिक गैस एट प्रेशर P having volume V expand isothermally to volume 2V and then adiabatically volume 16V. द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। कह रहा है कि जो फाइनल प्रेशर है गैस का वो क्या होगा। तो गामा इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5/3। तो पहले है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इसमें आप पढ़े होंगे कि पी भी इक्वल टू कांस्टेंट पढ़े होंगे, ऐसे है ना, कांस्टेंट पढ़े होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है P और V। पहला वाला में दिया हुआ है P V, दूसरा वाला में P डैश नहीं दिया और यहाँ पर दिया 2 ऐसा, है ना। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, P डैश इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बटे 2V, यानी ये आ गया आपको P डैश और P डैश इज इक्वल टू P/2 ऐसे आ गया। P डैश इज इक्वल टू P/2। लेकिन आपको अब बताना है कि आइसो जो एडियाबैटिक प्रोसेस के अनुसार आपको फाइनल प्रेशर निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाउ एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, इसका फर्स्ट पार्ट था कि आपको P डैश निकालना, P डैश कैलकुलेट करना। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, पी वी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे लिखते हैं। तो पी वी के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये हो गया आपको P डैश, है ना, ये हो गया आपको P डैश, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2V इसका पावर गामा इज इक्वल टू P फाइनल आपको निकालना है, और यहाँ पर लिखा हुआ कितना 16V इसका पावर गामा। सही है। अब इसको आपको सोल्व करना है। तो P इसको लिखेंगे क्या, P/2 लिख देंगे, ओके। यहाँ पर लिखेंगे 2 और V लिखेंगे, और गामा P फाइनल लिखेंगे, और 16V इसका पावर गामा। तो जो P फाइनल होगा, P फाइनल वो कितना होगा बच्चों, P/2 होगा, बिल्कुल। और यहाँ पर हो गया आपको 2V डिवाइडेड बटे 16V इसका पावर गामा, ये और ये कैंसिल हो गया। तो ये मिला आपको 8। कितना मिला बच्चों, 8 मिल गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, P फाइनल इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई 2, ओके। इसको सोल्व करें थोड़ा सा और अच्छे ढंग से, तो क्या मिलने वाला है 1/8, ओके। और गामा का वैल्यू जो होगा वो दिया हुआ है 5/3, तो ये हो गया आपको 5 डिवाइडेड बटे 3। तो इसको एक लाइन और लिखें, P डिवाइडेड बटे 2, और इसको क्या लिखें 1/2 के पावर 3, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 5/3। तो इसको एक लाइन और अगर हम इसे सोल्व करें कि P डिवाइडेड बटे 2, P डिवाइडेड बटे 2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2 के पावर 3 इंटू 5 डिवाइडेड बटे 3, 3 से 3 कट गए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे P डिवाइडेड बटे 2 इंटू 1/2 के पावर 5, 1/2 इंटू P/2 1/4 इंटू 4 इंटू 2, है ना। तो P डिवाइडेड बटे ये हो गया कितना 16 का 64, यानी जो P फाइनल आ गया, P फाइनल वो कितना आ गया बच्चों, P फाइनल इक्वल टू P/64 आ गया। और ये ऑप्शन है सी, ऑप्शन है। और ये ऑप्शन है आपको सी, सी ऑप्शन में। क्वेश्चन जो है
फर्स्ट पार्ट में जो आइसोथर्मल आपको प्रेशर आइसोथर्मल प्रोसेस दिया हुआ है, इसमें P है और V है, दूसरा में 2V है, तो यहाँ से निकालेंगे P डैश। और फिर कह रहा है कि एडियाबेटिक में आपको बताना है जिसका फाइनल जो वॉल्यूम है वो 16V है और इनिशियल है 2V, इनिशियल 2V हो जाएगा। तो आपको P डैश यहाँ से मिल गया है और यहाँ पर P फाइनल कैलकुलेट करना है। और ये जो यूज किए हैं गामा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, क्योंकि P और V की बात किया है ना, और गामा में बात किया है तो गामा में वैल्यू दिया हुआ है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो जनरली आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22। A thermodynamic system undergoes cyclic process A, B, C, D, A as shown in the figure. The work done by the system in cycle is. इस तरह से आपको ऐसे दिया हुआ है, ये है आपको P और ये है आपको V। इस तरह से कुछ रिलेशन ऐसे दिया हुआ है। ऐसे हैं, ऐसे। यहाँ पे है आपको A, यहाँ पर है आपको D, यहाँ पर है B और ये आपका C। थ्री P नॉट है। तो आपको इसमें वर्क डन निकालना है जो काफ़ी आसान है। और हाँ, तो इसमें है कि आपको दो लूप बन रहा है। आप देख रहे हैं इसमें जो दो लूप फॉर्मेट हो रहा है, तो एक जो लूप है वो फॉर्मेट हो रहा है, इसको A माने, B माने, C माने, D, इसको मान लेते हैं E। तो आपको दो लूप दिखाई दे रहा है। तो we know that area of PV diagram, area of PV diagram, area of PV diagram gives out work done. Okay, we know that area of PV diagram gives out work done. इसका एरिया जो है वो वर्क डन देता है। तो सबसे पहली बात ये हुआ कि वर्क डन इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बी, सी और ई प्लस एरिया ऑफ ए, डी, ई। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो एरिया है ये हो गया आपको, ये हो गया पॉजिटिव, ये वाला हो गया, इसको मानते हैं A2, इसको मानते हैं A1। तो A1 जो है ये वाला वो निगेटिव होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज में जो होता है निगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A1 निगेटिव, A2 पॉजिटिव। ये निगेटिव इसलिए होता है कि इसका वॉल्यूम क्या कर रहा है, घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, इसलिए निगेटिव है। तो चलो भाई इसकी एरिया निकालते हैं पहला का कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल, तो 1/2 करते हैं। क्या करते हैं, 1/2। क्या करते हैं बच्चों, 1/2। इसका 1/2 हो गया
इसका बेस और हाइट निकालते हैं। इसकी क्या करते हैं, बेस। बेस का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर। तो क्या लिखेंगे, टू भी नॉट माइनस भी नॉट प्लस इनटू हाइट। तो हाइट ये वाली हो गई, ये वाली। तो क्या लिखेंगे, 3p0 माइनस p0। सही है, कोई डाउट नहीं। और अब इसकी निकालते हैं, इसकी। तो इसकी तो पॉजिटिव होगी, क्लॉकवाइज है। तो इसका पहले लिखते हैं 1/2 और बेस लिखते हैं। बेस कितना है बच्चों, बेस ये वाला। तो ये हो गया क्या, 2v0 माइनस v0 इनटू प्रेशर 2p0 माइनस p0। क्लियर है। और यहाँ पर गलत हो रहा है, 2p0 है, सही है। देख लो भाई, अब इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व करिए, दोनों एक ही जैसा मिल रहा है। 1/2 मिला, ओके, v0 मिला, ओके, p0 मिला, प्लस 1/2 मिला, v0 मिला और p0 मिला, इजिकल टू 0। यही हो गया आंसर। तो वर्क डन क्या होगा, लूप में यहाँ पर 0 हो गया, है ना भाई। क्योंकि इसकी जो थी ये वाली, वो थी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव, इसकी हो गई पॉजिटिव वर्क डन। ये जो वर्क डन हुआ, इसका वर्क डन नेगेटिव और इसका वर्क डन हुआ पॉजिटिव, दोनों को जोड़ दिए तो आपको आ गया 0 आंसर आ गया। तो इसका आंसर होगा 0 आंसर होगा इसका। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्वेश्चन को आपको समझ में आता है तो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी क्वेश्चन इसमें देखा जाए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये पहले समझिए। अ गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल ए से बी, बी से सी, सी से ए, एज शोन इन द फिगर। तो व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय द गैस। सबसे पहली बात कि ए से बी है, ओके, बी से सी है, ओके, और सी से ए है, इस तरह से है। तो ये हो गया आपको, ये हो गया आपका P, और यहाँ पर क्या हो गया V, ओके। तो ये हो गया आपको 10⁻³ मीटर और क्यूब, ओके। और यहाँ पर क्या हो गया P, ये होगा क्या P और 10⁵ पास्कल। क्लियर। ऐसे ये साइक्लिक हो गया, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया आपका A। यहाँ पर कुछ अपने दिया हुआ है, ओके। यहाँ पर कुछ रीडिंग है, यहाँ पर एक रीडिंग है। तो यहाँ पे जो रीडिंग है वो 7 है। क्यों 7 है? क्योंकि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 2, और यहाँ पर क्या है 6 है। ये हो गया 6 और ये क्या हो गया 7, ओके। और यहाँ पे इस तरह से ऐसे। तो ये वाला एरिया आप खाली निकाल दो, हो गया आपका आंसर हो गया। इसमें 10⁵ का 10 है ना, हो गया इसका आंसर। तो एरिया जो होगा इसका, ध्यान दीजिएगा एरिया। अब ये भी किस में है, तो एरिया ऑफ पीवी डायग्राम, तो क्या मिलेगा इसका एरिया 1/2, बिल्कुल 1/2, और बेस 1/2, और इसका बेस में देखिए, तो ये यहाँ जा रहा है, देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर आ रहा है। तो आप यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ आ गया, तो कितना लिखेंगे आप 2 -
है ना, 2 - 7 इनटू ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ऐसे चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, ओके। और यहाँ पर क्या चल रहा है, इससे चल रहा है यहाँ पर, है ना। तो फाइनल इसका क्या आएगा, सी हो गया। फाइनल क्या होगा बच्चों, सी। मतलब कि ये हो गया आपको 2 माइनस और हो गया आपको 7, 2 - 7। यहाँ पर लिखेंगे 10⁻³ भी लिखेंगे इनटू, यहाँ पर क्या लिखेंगे 10⁵ भी लिखेंगे, है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा -5 10⁻³ इनटू यहाँ पर भी मिलेगा -5 × 10⁵। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 25 और डिवाइडेड बटे 2 × 10⁻²। यहाँ पर क्या हो गया 12.5 × 10⁻², 2 जूल होगा, क्या होगा, जूल। इतनी वैल्यू छोड़ के यहाँ पे गलत है, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर आपको 6 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ बच्चों 6, है ना। तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 तो ये 4 हो जाएगा, कितना होगा ये 4 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, 4 हो जाएगा। तो 4 × इतना, और इसको आप कैंसिल करेंगे यहाँ पर तो 2 हो जाएगा, है ना। तो मिलेगा आपको 5 × 2 × 100, है ना। तो ये हो गया 1000 जूल एंड्स, है ना भाई। और क्लॉकवाइज है तो उसमें वर्क डन पॉजिटिव। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन जो है वो है बच्चों डी ऑप्शन होगा इसका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 24 जो क्वेश्चन है वो है आपको एडियाबैटिक प्रोसेस में जो फार्मूला होता है उसी से ये सवाल है। 24 काफी अच्छा सवाल है, देखिएगा। ड्यूरिंग एन adiabatic process, the pressure of the gas is found to be proportional to the cube of its temperature। करें कि adiabatic process में जो प्रेशर है वो T के क्यूब है, ऐसा है। यानी P = K और T के पावर आप 3 लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ओके। अब दूसरी बात, दूसरा फार्मूला इसमें ये है कि अगर हम बात करें कि P और T के टर्म में, जैसे होता है कि P V के पावर, है ना, P और V के पावर गामा = कांस्टेंट, ऐसे। फिर आपको होता है P और V = N R और T, इस तरह से लिखते हैं। अब आपको क्या करना है कि इसको कन्वर्ट कर देना है, किसके टर्म में, P और T के टर्म में। तो अभी फिलहाल हम किसको चेंज करें, V को चेंज कर दें। V को जैसे चेंज करेंगे NRT डिवाइडेड बटे P, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा T लिखना होगा, क्लियर। और V के जगह पर क्या लिखना होगा, T डिवाइडेड बटे P, इसका लिखना होगा आपको गामा = कांस्टेंट। तो यहाँ पर हो गया P T के पावर गामा और P के पावर माइनस गामा = C। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं T के पावर गामा और P के पावर 1 - गामा = C। यानी T और आप किसके टर्म ला दिए, T और P के टर्म में आप इसको कन्वर्ट कर दिए। क्लियर है, इतना यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो इसको हम लोग, हाँ, P और T के टर्म लाएं तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको पहले ही से क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पहले से आपको दिया हुआ है P के पावर
इतना दिया हुआ है तो आप ऐसे लिखेंगे क्या इसको, यानी p है ना t के पावर -3 आई इज इक्वल टू के, ऐसे कर देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं इसको हम ऐसे करते हैं कि कुछ ऐसा हम कर देते हैं इसके साथ कि हमारा जो p है ना वो क्या हो जाए, कांस्टेंट में आ जाए। जो p वैल्यूज है वो किस में आ जाए, कांस्टेंट में। मतलब कि p के पास हम इस तरह का तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम इस तरह का फॉर्मेट बनाना चाहते हैं इसको, तो आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं, है ना। या ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर c लिख सकते हैं, c और c। हम चाहते हैं कि ऐसा जो फॉर्मेट बना हुआ है वैसा ही ये फॉर्मेट बन जाए। तो ऐसा तो यह है नहीं, p के पावर कुछ नहीं है तो p के पावर कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये कैसा होगा, या देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे t के पावर गामा, बिल्कुल, और p के पावर 1 माइनस गामा। इसका हम पावर कर देते हैं 1/1 माइनस गामा। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, c के पावर 1 के पावर 1 माइनस गामा करना पड़ेगा कि नहीं। इसके अंदर आएगा तो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा, जानते हैं क्या होगा, इसके अंदर जब लाओगे तो p हो जाएगा, फिर t होगा और गामा हो जाएगा, फिर 1 माइनस गामा हो जाएगा इजिकल टू, इसको c ही लिखेंगे, है ना, बात समझे कि नहीं भाई, कांस्टेंट है तो इसको इसी तरह से लिखेंगे। अब ये दोनों को मिलाते, बहुत अच्छा सवाल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, p t के पावर -3 इजिकल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, p इंटू t और गामा, फिर लिखेंगे 1 माइनस गामा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो t के पावर -3 इजिकल टू t 1 माइनस गामा, इसको लिखेंगे -3 इजिकल टू गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर मेरा -3, ठीक है, अब +3 गामा इजिकल टू गामा, तो -3 इजिकल टू -2 गामा, तो गामा इजिकल टू 3/2। हमको क्या कैलकुलेट करना था, CP/CV। तो गामा जब होता है बच्चे का होता है CP/CV होता है ना। तो ये आ गया 3/2। सवाल आप समझ लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रेशर है वो टेम्परेचर का क्यूब है, तो ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। अब मैं इसको PT के पावर -3C कर दिया। PV का पावर कांस्टेंट, PV का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो अब हम क्या करते हैं ना कि इस PV को आप P और T के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। PV बराबर nRT, V को यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ये सब N और R ये कांस्टेंट है, तो T/P हो गया। अब इसको सोल्व किया तो ऐसा हो गया, सोल्व किया तो ऐसे बन गया। ओके, हमको लाना है इस तरह का, मतलब कि P का कोई पावर नहीं होना चाहिए। तो मैंने P का पावर हटा देंगे, कैसे हटेगा आप समझ रहे हैं मैथ से। अब इसको इक्वेट कर दिए, गामा कैलकुलेट कर दिए, और गामा इक्वल टू होता है गामा होता है CP/CV। तो F का आंसर हो गया B। इसमें आंसर जो होगा बच्चों B होगा। ये हो गया आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 24, जो अच्छा क्वेश्चन था। 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, सेम टू सेम, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ आपको कन्वर्ट करना है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और है काफी आसान। एडियाबेटिक प्रोसेस से क्वेश्चन काफी ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 25, which of the following relations does not give the equation of an adiabatic process where terms have their usual meaning। मतलब कह रहे हैं ना कि कौन जो है आपको कोई इसका मीनिंग नहीं होता है। तो देखो, एक तो आपको पता है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन। एक तो होता है कि PV के पावर गामा इजिकल टू कॉन्स्टेंट, तो इसका तो मीनिंग है, ये है। अभी मैंने आपको बताया कि T और P में बताया था, है ना। तो T में बताया था आपको गामा 1 माइनस गामा और P के पावर गामा, इस तरह से आपको बताया था, ये भी कांस्टेंट। अभी कैसे होगा भाई, देख लो, बता देते हैं कैसे होगा। कैसे देखो, PV nRT होता है, PV इजिकल टू nRT होता है,
तो जो भी है उसके जगह पर रखना है, तो nRT डिवाइडेड बाई P, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे P और यहाँ पर लिखेंगे V के पावर गामा। तो यहाँ पर क्या होगा T डिवाइडेड बाई P, इसका पावर कितना हो गया गामा इज इक्वल टू C। तो यहाँ पर हो गया P और P के पावर हो गया माइनस गामा और T के पावर कितना हो गया गामा इज इक्वल टू C। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों P1 माइनस गामा और T के पावर गामा इज इक्वल टू C। तो इसका भी अपना कोई मीनिंग है बिल्कुल। तो एक तो P और V में है, एक P और T में है, और एक T और V में कर देते हैं, एक T और V में कर देते हैं। तो कैसा होगा P V के पावर गामा इज इक्वल टू C होता है, फिर P V इज इक्वल टू क्या होता है NR और T होता है। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, P को कन्वर्ट कर देते हैं, P बराबर हो गया T डिवाइडेड बाई V और इंटू N और फिर R, इसको पुट करेंगे यहाँ पर, तो T डिवाइडेड बाई V और यहाँ पर क्या हो जाएगा V के पावर गामा इज इक्वल टू C। तो यहाँ पर हो गया T और यहाँ पर हो गया आपको V और 1 माइनस गामा, सॉरी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू C। ठीक है, तो एक रिलेशन ये है, मतलब कि ये 3 रिलेशन होता है। अब इसके सिवाय अगर कोई अदर रिलेशन आया है तो वो नहीं होगा। जैसे कि आपको T और V के पावर गामा C में है और PV के पावर गामा B में है, ये आपको B ऑप्शन में है, ये आपको दिया हुआ है C ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर दिया हुआ है T के पावर गामा P के, ये दिया हुआ आपको A ऑप्शन में। जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में वो क्या दिया हुआ है P के पावर गामा, ओके, और T के पावर 1 माइनस गामा, ये बराबर कांस्टेंट, ये नहीं होता है, ये रिलेशन नहीं होता है। तो आंसर कौन हो गया, आंसर डी पार्ट हो गया। समझ में आया बच्चों, समझ में आया नहीं आया, क्लियर है? चलो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है इधर दिया हुआ है P, इधर दिया हुआ है क्या P और इधर दिया हुआ है V। यहां से एक ऐसे दिया हुआ है, एक ऐसे दिया हुआ है और एक इस तरह से देकर ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और इस तरह से आया, इस तरह से चला गया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये A है और ये B है, P और V हो गया। कह रहा है कि एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम स्टेट A to state B via 3 different process as indicated in the PV diagram. If Q1 and Q2 indicates the heat absorbed by the gas along the 3 process, delta U1, delta U2, delta U3 indicate the change in internal energy in the 3 process respectively. तो कह रहे हैं ना कि इसमें क्या होगा। तो देखो भाई, सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि इसके द्वारा जो हीट है वो Q1, Q2 और Q3 है। इसका जो इंटरनल एनर्जी है डेल्टा U1, इसका डेल्टा U2, इसका है डेल्टा U3 वाली बात। तो सबसे यहाँ पर बेहतर यहाँ पर ये है कि जो डेल्टा U1 है, डेल्टा U2 है, वो डेल्टा U3 है, वो बराबर है, माने कांस्टेंट है सबके लिए। तो ऑप्शन तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ओके, दूसरा बात ये है कि जो PV है, एरिया ऑफ PV डायग्राम, एरिया ऑफ PV डायग्राम गिव्स आउट क्या, गिव्स आउट वर्क डन। तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा एरिया किसका है, सबसे जो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है वो कौन कवर कर रहा है, पहला। पहला को गौर से देखेंगे ये तो आपको मिलेगा
कि जो एरिया है वो फर्स्ट वाला ज़्यादा कवर कर रहा है। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर अभी 27 नहीं है ना, 27 ना है, अभी क्वेश्चन नंबर था 26, क्वेश्चन नंबर 26 बनाना था। तो आप ऐसा करें, पहले यहाँ 26 देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, फिर 27 की बात करेंगे, पहले 26 देखिए। अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू अ साइकिल A, B, C, D on the figure. Heat rejected by the gas during the cycle. करके हीट जो रिजेक्टेड है वो आपको बताना है। तो सबसे पहली बात ये देखो, इसका एक क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में है, तो एंटी क्लॉकवाइज में इसका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। पहली बात कि इसमें जो डेल्टा यू होगा वो जीरो होगा, क्योंकि साइक्लिक है। तो साइक्लिक में आप पढ़े होंगे कि वर्क डन, सॉरी, चेंज इन इंटरनल जो एनर्जी लेते हैं वो जीरो लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है, ऐसे स्क्वायर नहीं है क्योंकि साइड बराबर नहीं है, ये भी है, ये 3 भी है, और ये P है, और ये क्या है बच्चों, 2P है। ओके, यहाँ पर नाम दिया हुआ A, B, C और D। तो इस तरह से चल रहा है, ये बिल्कुल इस तरह से चल रहा है। तो इसका वर्क डन जो होगा वो निगेटिव होगा। तो W इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे W या डेल्टा W जो भी कहिए, W इज इक्वल टू 3V माइनस V, है ना, इंटू P माइनस, यहाँ से P माइनस 2P कर दिए, मतलब निगेटिव हमको ये आएगा रिजल्ट इसका। तो यहाँ पर 2V हो गया, माइनस P हो गया, तो ये हो गया माइनस 2P और V, तो ये हो गया डेल्टा W। ओके, तो डेल्टा जो Q होता है और डेल्टा U होता है प्लस डेल्टा W होता है। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, ये हो गया माइनस 2P इंटू V हो गया। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू होगा बच्चों माइनस 2P इंटू V। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू प्लस 2PV एंड हीट रिजेक्टेड। एंड हीट आपको पूछा है कि इसमें हीट रिजेक्टेड यानी कोई बॉडी अगर हीट देती है ना तो वो निगेटिव हो जाती है ना। तो हीट रिजेक्टेड इज 2P और V, और ऑप्शन जो होगा बच्चों वो होगा ए ऑप्शन होगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि हीट रिजेक्टेड है। इसमें ये कठिन क्वेश्चन नहीं था, उसका सिर्फ आपको एरिया निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 27 की हम लोग बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 में क्या होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि हमको मालूम है कि जो एरिया होता है, इस सब ग्राफ का एरिया वो क्या देता है आपको, वर्क डन दे देता है, ये हमने लिख दिया है। तो अब एरिया सबसे ज़्यादा किसका है, A1 का एरिया सबसे ज़्यादा, फिर A2, फिर क्या हो गया A3। ये ज़्यादा कवरेज करेगा है ना, पूरा ऐसे कवर कर लेगा है ना, ज़्यादा एरिया कवर करेगा। अगर ऐसे डॉटेड लाइन देखें तो W1 जो है, W1 वो ग्रेटर हो जाएगा W2, ग्रेटर हो जाएगा क्या W3। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो गया। तो जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो गया मतलब कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो आप क्या लिखेंगे ऐसे, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो ये तो क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई, ये कांस्टेंट हो गई। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं Q1, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, एक कांस्टेंट लिख देते हैं, मतलब ये कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है, अब प्लस W1। फिर वैसा ही Q2 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट अब प्लस W2 लिखेंगे। फिर वैसा ही लिखेंगे Q3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, कांस्टेंट अब प्लस W3, ऐसे ऐसे लिख कोड आउट, इस तरह से लिखेंगे। तो क्या मिल रहा है आपको, ये बड़ा है तो यहाँ पर मिलेगा क्या, Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3, ऐसा होगा।
तो आपको अगर ऐसा ऑप्शन दिया है तो वो सही है, इसको मिटाते हैं बच्चों। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन दे, ऐसा ऑप्शन कि डेल Q1 ऐसा अगर ऑप्शन हो Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3, ऐसा ऑप्शन हो, और दूसरा डेल्टा U1 बराबर डेल्टा U2 बराबर डेल्टा U3, तो यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। और ऐसा आपको ऑप्शन में दिया हुआ है जो ऑप्शन ए है, पहला ही ऑप्शन है ना भाई, तो ए ऑप्शन होगा, यही होगा आंसर। समझ में आया बच्चों? Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3, डेल्टा U1 इक्वल टू डेल्टा U2 इक्वल टू डेल्टा U3। ओके, ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 27। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। और क्या है क्वेश्चन नंबर 28, पहले हम इसको समझेंगे, फिर समझेंगे। सवाल अगर आपको समझ में आ गए और आपको ये मालूम पड़ गया कि ये कौन सा क्वेश्चन के कंसेप्ट से बनेगा, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 28 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 28 1 mole of an ideal gas goes from initial state A to final state B via 2 process। मतलब कि एक मोल है, N = 1 दिया हुआ है आपको मोल, आपके पास 2 प्रोसेस इसमें दिया हुआ है जो डायग्राम में है। इट फर्स्ट अंडरगोज द आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आप जानते हैं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है। एक्सपेंशन में वॉल्यूम आपको बढ़ेगा, ये आपको पता है। V से 3V हो गया एंड इट्स वॉल्यूम रिड्यूसेस 3V to V कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। द करेक्ट डायग्राम रिप्रेजेंटेशन द 2 प्रोसेसेस। तो कह रहे हैं कि जो करेक्ट डायग्राम है वो आपको बताना है। तो सवाल यहाँ पर ये है कि एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है बच्चों, ध्यान देना, क्या हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज कर रहा है, बिल्कुल वैल्यू चेंज करेगा। और कैसे चेंज कर रहा है, V से 2V हो जा रहा है, ये आपको पता है। तो आपको ऐसे लिखते थे आइसोथर्मल प्रोसेस में, इस तरह से वो लिखते थे, ऐसे ऐसे, याद है, V है ना, इधर आपको TV अगर लिखते हैं, इधर T लिखते थे, सॉरी P है ना, PV = कांस्टेंट होता है, तो ऐसे लिखते थे, याद है। और दूसरा है आपको इसी में कि 3V से V हो रहा है और क्या हो रहा है, आइसोबारिक। तो आइसोबारिक का मतलब आप समझते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चों, प्रेशर कांस्टेंट। तो ये हो गया P इधर, E हो गया आपको V। इसमें क्या करिएगा कि यहाँ पर हो गया 3V बिल्कुल, यहाँ पर हो गया V बिल्कुल, तो ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। अब इन दोनों ग्राफ को अगर हम मिला दें, दोनों ग्राफ को मिलाते हैं तो P और यहाँ पर क्या आएगा, इधर आएगा बच्चों V, है ना। तो यहाँ पर एक कोई वॉल्यूम होगा, बिल्कुल होगा, ओके। तो इस तरह से हो गया, ये हो गया आइसोथर्मल, ओके, और ये हो गया आपको आइडियाबैटिक, सॉरी आइसोबारिक। तो ये जो वॉल्यूम है वो क्या है, 2V है। ये जो वॉल्यूम है वो क्या है बच्चों, V है। ये आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो इधर आपको प्रेशर है, इधर प्रेशर है, ये वाला कह रहा है कि A है और ये वाला कह रहा है कि B है। तो इसका नाम है आइसोथर्मल, ये है आइसोथर्मल, और इसका नाम है बच्चों आइसोबारिक, इसको बोलते हैं आइसोबारिक। ओके, तो आप देखो कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप देखोगे ना तो आपको D मिलेगा, तो D ही आंसर होगा, और क्या, बोलो सही बोले। तो इसमें D जो ऑप्शन है वो सही है।
28 हो गया। अब बात करते हैं बच्चों 29। तो 20 जो 9 है 29 वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ना? क्या है बच्चों? थ्योरेटिकल है और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन confined ideal gas goes -150 of work against the surroundings। करें कि W जो है W वो कितना है -150 जूल है और प्रोसेस क्या है बच्चों? आइसोथर्मल प्रोसेस है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपको इसमें एक प्रोसेस दिया हुआ है जिसको आइसोथर्मल प्रोसेस हम लोग कह रहे हैं कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है ना? आइसोथर्मल प्रोसेस दिया हुआ है और वर्क जो दिया हुआ है वो है नेगेटिव, ठीक है ना? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम बात करें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी या सिंपल एनर्जी जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है, यानी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है बच्चों, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ये भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। यानी डेल्टा यू बराबर एक फार्मूला होता है NCV डेल्टा टी, ऐसे। तो ये वाला क्या हो जाएगा? जीरो, इसीलिए ये जीरो होगा। समझ में आया? तो हम लोग पढ़ते हैं कि डेल्टा क्यू इजिकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, है ना? तो डेल्टा क्यू इजिकल टू जीरो प्लस डेल्टा डब्लू, यानी क्यू इजिकल टू डब्लू लिख सकते हैं, यानी Q इक्वल टू डब्लू का मतलब 15.0। तो हीट अगर निगेटिव है तो इसका मतलब है कि ये जो हीट है वो किसी बॉडी से रिलीज हो रही है, रिजेक्ट कर रही है, निकाल रही है। क्योंकि कोई भी बॉडी अगर हीट निकालती है तो उसको आप निगेटिव बोलते हो और वो हीट लेती है तो उसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, है ना? तो कुछ ऑप्शन अपना दिया होगा। पहला ऑप्शन है कि 150 जूल ऑफ हीट हैज बीन रिमूव फ्रॉम द गैस, मैंने कह रहा है कि गैस से रिमूव किया गया है। बी में कह रहा है 300 जूल ऑफ द हीट, 300 तो होगा ही नहीं पहली बात। नो हीट इज ट्रांसफर बिकॉज प्रोसेस इज आइसोथर्मल, हीट ट्रांसफर नहीं, एडियाबेटिक में होता है ये बात। 15 जूल ऑफ द हीट हैज बीन एडेड टू द गैस, मतलब कह रहे हैं ना कि 15 जो जीरो है मैंने 150 जो है एनर्जी जूल, उसमें कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर रहे हैं। तो किसी भी बॉडी में अगर आप हीट को ऐड करते हैं, क्लियर, हीट एडेड टू द गैस, तो वो क्या होती है? नेगेटिव। यानी कहने का मतलब है कि इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 करके अ मास ऑफ ए डाई एटॉमिक गैस, तो डाई एटॉमिक गैस का वैल्यूज दिया हुआ है गामा इजिकल टू 1.4 एट अ प्रेशर 2 एटमोसफियर, यानी P इजिकल टू जो दिया हुआ है 2 ATM दिया हुआ है, इज compressed adiabatically so that its temperature rises T1 से लेकर, यानी T1 इनिशियल है 27 डिग्री सेल्सियस है और T2 जो है बच्चों वो है 927 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको क्या करेंगे? 27 + 273, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, और इसको लिखेंगे 927 + 273, तो ये होगा आपको 0 हो जाएगा, और फिर ये 9 फिर 0 हो जाएगा, और फिर 11 12 हो जाएगा, इतना केल्विन हो गया ये वाला। तो आपको बताना है कि फाइनल प्रेशर निकालना है, फाइनल प्रेशर। तो आपको यहाँ पर T और P के पावर गामा वाला रिलेशन लाना होगा। तो P V के पावर गामा इजिकल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं P V इजिकल टू NR और T। तो हमको क्या करना है? V को हटा देना है, तो NR डिवाइडेड बाई T, फिर P, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों P, और यहाँ पर पुट करेंगे P और T के पावर गामा, और फिर क्या लिखेंगे? P के पावर गामा इजिकल टू C। तो इसको
इसको लिख सकते हैं टी के पावर गामा, इस कांस्टेंट लिखेंगे कॉमा टी के पावर गामा और पी के पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे लिखेंगे। हमको फाइनल प्रेशर चाहिए ना, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं T1 इसका पावर गामा, यहाँ पर लिखेंगे क्या P1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 और क्या लिखेंगे बच्चों P2 और गामा -1। हमको क्या कैलकुलेट करना है P2, तो इसको इधर लेके जाते हैं P2 के पावर गामा -1 डिवाइड बाई P1 इसका पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 के पावर गामा, यहाँ पर गामा रहेगा, ठीक है। तो T2 के पावर गामा यहाँ पर आ जाएगा क्या T1 के पावर गामा, इसको लिख सकते हैं क्या P2 डिवाइड बाई P1, ओके, और इसका पावर गामा -1 इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे क्या T2 डिवाइड बाई T1, इसका पावर कितना लिखेंगे बच्चों गामा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा P2 डिवाइड बाई P1 इज इक्वल टू T2 बटे T1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा गामा डिवाइड बटे गामा -1, तो यहाँ पर लिख देंगे P2 इज इक्वल टू P1, ओके P1, यहाँ पर लिखेंगे T2 डिवाइड बटे T1 इसका पावर गामा डिवाइड बटे गामा -1। अब इसमें क्या करना है कि वैल्यूज को आपको सिर्फ पुट कर देना है, ठीक है। सिर्फ वैल्यूज को अगर आप पुट करते हैं तो आपको मिल जाएगा सभी वैल्यूज आपको मालूम है। यहाँ पर हो गया P2, P है ये P1 है आपको 2, ये है आपको 1200 और ये है आपको 300। यहाँ पर है बच्चों 1.4, यहाँ पर है 1.4 माइनस 1.4 -1, तो ये और ये कट जाएगा, तो ये हो गया कितना 4, तो ये हो गया 2 और फिर क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.4 डिवाइडेड बटे 0.4। इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 2 × 4 और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 7/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 × 2 के पावर 2 × 7/2, तो ये और कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 2 × 2 के पावर 7, तो इसको लिख सकते हैं 256 पास्कल और ये हो गया आंसर। ये हो गया P2 फाइनल प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं, ओके। तो ये है आपको क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।